हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद सब बढ़िया। तो आज हमारे कोई भमाशा है, हेलमेट गिफ्ट कर रहे हैं सभी के लिए, गाँववासियों के लिए। तो हेलमेट गिफ्ट करना एक बहुत अच्छा काम है और ऐसे आमतौर पर लोग पहनते नहीं है हेलमेट, इसके लिए बहुत अच्छी बात है ये। तो सर बैठने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद। और आगे मैं वीडियो में आपको दिखाऊंगा कि कौन कौन लोग आए हैं हेलमेट बैठने के लिए। धन्यवाद। सभी 15 की पावन धरा पर हमारे पुण्य से श्री पारसमणि महाराज की पुण्य स्मृति में निरंतर उनके पुत्र श्रीमान महावीर भाई, जयंती भाई, पंकज भाई की तरफ से गांव के अंदर समय समय पर सहयोग के लिए कुछ न कुछ कार्यक्रम निरंतर होते रहते हैं। आज उसी कड़ी में उन्होंने हमें 100 हेलमेट का वितरण और गायों की सुरक्षा के लिए बेल्ट आदि का वितरण का कार्यक्रम रखा है। इस कार्यक्रम को रखने का मूल उद्देश्य उनका ये है कि भाई जो लोग अपने गांव के लोग हो, जो डेली अप डाउन करते हैं बालोतरा पचपदरा, और जो कैपेबल नहीं है, जो नौकरी पेशा वाले आदि हैं, कमटे के जो भी मजदूरी करते हैं या जो कैपेबल नहीं है, उनके लिए, उनकी सुरक्षा के लिए अपन हेलमेट वितरण करें। तो इस कार्यक्रम पर और प्रकाश डालने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं खारवाल समाज के अध्यक्ष श्रीमान कमलेश जी खारवाल को कि वो 2 शब्द कहें। सबसे पहले मैं श्री शामराज सपुरा माता जी महासती प्रसिद्धि के स्कूल में छोटी पर नमन करता हूँ। आज की में श्री साहब जगन्नाथ आज मांगी देवी चैरिटेबल ट्रस्ट की ओर से भारत की पुण्य स्मृति में उनके पुत्र महावीर जी करना चाहूँगा कि हेलमेट अपने मोबाइल की तरह रखें, इसको हमेशा घर के दरवाजे के आगे रखें ताकि जब भी बाहर निकले तो इसको याद किया जा सके कि हेलमेट पड़ा है, पहन के जाए। अब देखो हमारा दोस्त था, वो नरकुंज का एक्सीडेंट हो गया, चलो उसके हेलमेट पहना हुआ तब तो बच गया, अगर हेलमेट नहीं होता तो शायद आज हमको भूलना पड़ता। ऐसी स्थिति नहीं हुई है। हमारे पंजाब में 2 बिलों के लड़कों की डेथ हुई है, जो एक्सीडेंट हुआ था, हेलमेट नहीं था तो उनका डेथ हो गया। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, यदि आप हो तो हम हैं, मतलब आप सुरक्षित हो तो हम सब सुरक्षित हैं। क्योंकि ये हेलमेट वितरण आपकी सुरक्षा के लिए, मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि ये हेलमेट आप लेकर इसको घर पे नहीं रखें। केवल हेलमेट से काम नहीं चलेगा, आपकी गाड़ी की RC है, गाड़ी के सारे डॉक्यूमेंट है, वो भी आपके सुरक्षित होने चाहिए। और दूसरी बात, आप रात को इधर उधर घूमते हो, कई बार मैंने देखा है नशा करके घूमते हैं, फिर रात को फोन आता है सरपंच साहब, CA साहब ने हमको पकड़ लिया। तो पहली बात तो आपसे ये निवेदन करना चाहूँगा कि ऐसा मौका ही नहीं था, सरपंच साहब को फोन करने की जरूरत ही नहीं। जब आपकी इमेज खराब होती है, थाने के अंदर आपको पकड़ते हैं, फिर सुबह छुड़वाते हैं, तो लोग कहते हैं आप किया तो दारू था, लेकिन लोग कहते हैं क्या पता क्या गुनाह किया, आपके ऊपर कई प्रकार के ब्लेम लगते हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूँगा, पहले तो इस दारू को छोड़ दें, ये हेलमेट ले जाने से कुछ नहीं होता। आपने शराब किया है तो बात तो वही है, आप सिर नहीं फूटेगा तो हाथ पैर फूट जाएंगे। इसलिए आप नशे से दूर रहें, बाइक जब भी चलाएं, गाड़ी कोई भी चलाएं, चाहे 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर, तो आप नशे से दूर रहें। आज जितने भी यहाँ हेलमेट लेना है वो ये कसम खा के जाएं कि भाई हम शराब पी के कोई गाड़ी नहीं चलाएंगे, तभी हेलमेट मिलेगा। पहली सर जो भी ये शपथ लेगा आज कि भाई जो दारू नहीं पिएगा उसको हेलमेट मिलेगा। दूसरी बात, इसके डॉक्यूमेंट रहने वाला एक इंसान जो अहमदाबाद में रह रहा है, लेकिन वो आपके लिए चिंता करता, आपके लिए फिक्र करता। अब रही बात हेलमेट की और सड़क सुरक्षा की, अब सरकार तो समय समय पर इस तरह के आयोजन चलाती रहती है। प्रशासन जो भी है, पुलिस है, RTO है, अन्य जितने भी विभाग है, वो भी
आम जनता की सुरक्षा के लिए, उनकी हिफाजत के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चलाते ही हैं। एम एक्ट की कार्रवाइयाँ करते हैं, रोड में ब्रेकर लगाते हैं, जगह जगह संगतक लगाते हैं, सब कुछ प्रयास करते ही हैं। लेकिन उस सब के बावजूद देखो अपन जो हिंदुस्तानी लोग हैं ना, इनमें सबसे बड़ी बीमारी क्या है? सेल्फ डिसिप्लिन नहीं है, स्वयं अनुशासन नहीं है। उसको ये पता नहीं कि मुझे क्या करना है। कचरे के ढेर पे बैठकर माला फेरने वाले लोग हैं अपन, लेकिन अपने पास ये है कि अपन अंदर का अनुशासन नहीं। दूसरा, नेशनल कैरेक्टर का अभाव, राष्ट्रीय चरित्र का अभाव अपन लोगों। अपन जिंदगी भर अपनी उस मकान की चार दीवारी के लिए खपते रहेंगे, कहीं से पत्थर लाएंगे, कहीं से ईंट लाएंगे, कहीं से गारा लाएंगे, कहीं से लाइट लाएंगे, कहीं से क्या चुराएंगे, कहीं से क्या चुराएंगे। अपने मकान को मजबूत करते रहेंगे, लेकिन राष्ट्र के बारे में या आम समाज के बारे में सोचने के लिए अपने पास, और ये अपनी बहुत सबसे बड़ी कमी। अब सरकार है, प्रशासन चाहे कितना भी प्रयास कर ले, लेकिन जब तक आप लोग अपने जीवन के कीमती जीवन के बारे में नहीं सोचेंगे, नहीं समझेंगे, तब तक इन चीज़ों में सुधार आना नहीं। हम पूरे दिन खपते रहते हैं, कहीं पे नाकाबंदी करते हैं, रोकते हैं, पकड़ते हैं। भाई हेलमेट क्यों नहीं पहना? साहब हुआ दुकान में तो टेस्ट आयो, दुकान में तो आयो साहब फलोड़ जी के जाओ साहब, हमें घरे आया बस ऑफिस जानो है। अब उस चीज़ का क्या तो क्या बताओ मेरे? जब आदमी ये तय कर ले कि मैं मोटरसाइकिल पे टांग रखते ही हेलमेट, पहले हेलमेट पहनूंगा फिर मोटरसाइकिल पे पाँव रखूंगा। रूल तो ये होना चाहिए। जब मोटरसाइकिल चालू करने के लिए चाबी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो जब चाबी होगी तब मोटरसाइकिल चालू होगा, तो उससे पहले चाबी से पहले हेलमेट लगाना है। आप मोटरसाइकिल चलाने के लिए जा रहे हो, पहले अपना हेलमेट लगाओ, फिर उसके ऊपर बैठो, चाबी शुरू करो। हेलमेट के लिए आप लोगों की कोई प्रायोरिटी नहीं है। एक आदमी का जो जीवन है उसके परिवार के लिए बहुत कीमती है, उसके समाज के लिए बहुत कीमती है, इस राष्ट्र के लिए बहुत कीमती है। किसी परिवार के छोटे छोटे बच्चे होते हैं, कोई एक आदमी अगर कमाने वाला चला जाता है तो उसके परिवार पे जो पहाड़ों का जो दुख, जो पहाड़ों का टूटता है ना, वो उसकी कोई परिवार जानता है। अब नशा पता करके शराब पी करके आप वाहन चलाओगे, चाहे हेलमेट क्या आप सोने का कवच पहन लोगे तो भी मरोगे ही मरोगे। सबसे पहला तो यही है, सरपंच साहब ने भी कहा था कि नशे की प्रवृत्ति से दूर रहे। अगर किसी के छोटा मोटा अपना नशा पता है तो अपना घर बैठ के अपना करें। आप कहीं बाहर जा रहे हैं, रोड पे जा रहे हैं, घूमने जा रहे हैं, किसी काम से जा रहे हैं और आप शराब पी के नशा करके जाएंगे तो आप कुछ हेलमेट या कुछ भी पहनोगे तो मरना ही मरोगे। तो अपने परिवार के बारे में, अपने बच्चों के बारे में सोच विचार करने के बाद ही आप अपने घर से निकले, और निकले तो हेलमेट लगा के। हेलमेट भी लगाने का मतलब ये नहीं है कि आपने ये बस हेलमेट यूँ लगा के, कुछ लोग यूँ ही आधा यूँ ऐसे लेके करते हैं, हीरोगिरी करते हैं, कुछ आगे ये खोल कर रखते हैं। अब हेलमेट पूरा प्रॉपर हेलमेट पहनना है, ये भी ये बंद करके रखना है। ये बंद रहेगा तभी आएगा, नहीं तो टक्कर लगेगी, हेलमेट खुल जाएगा। इस पहनने का कोई मकसद नहीं है। दूरी का कोई ऐसा नहीं है कहीं लिखा हुआ है कि अभी 100 मीटर जाएगा तब तक मरेगा नहीं, ऐसा कहीं लिखा हुआ थोड़ा ही है। अभी आधा किलोमीटर तक तो मरेगा नहीं, उसके बाद मरेगा, ऐसा तो कुछ है नहीं। मोटरसाइकिल पहन के ये मोटरसाइकिल लेकर के निकला और किसी ने टक्कर दी, मर गया आदमी। नहीं समझे आप? तो पहनने का मतलब है कि जब आप 100 मीटर जाओ तो भी पहन के जाओ, और हमेशा जो पहनेगा ना उसको हमेशा ही पहनना है। आज तक ऐसी घटना हुई है जिसने हमेशा पहनता है जो वो 99 दिन पहनता है, जिस दिन नहीं पहनता उस दिन उसके साथ घटना होती है। ऐसा कई बार हुआ। जो नहीं पहनता है ना उसके तो वो नहीं पहनता, अब जो पहनता है उसको हमेशा पहनना। एक दिन नहीं पहने तो 20 दिन यहाँ तक घटना होनी ही होनी। तो इस चीज का भी ध्यान रखें। हम सब लोग आपके लिए प्रयास करते हैं। एक आदमी ने देखो अपना जेब का पैसा लगा कर, क्या उसके पास पड़ा होगा, बहुत सारा धन पड़ा होगा, लेकिन मारवाड़ी में कहा होता है तो लोग पहाड़ में खाते हैं थोड़ी। तो बड़ा आदमी 2 रुपया लगभग 1000 रुपयों का एक हेलमेट है। अगर हो हेलमेट करे तो लाख रुपये में आदमी आपकी इनकम उठाने वास्ते खर्च किया तो कम से कम पैर तो सको हो। आपने सिर्फ पहन नहीं है, उसने तो खर्चा करके दिया है। सही है। तो आप सबसे हमारा यही अनुरोध है कि हेलमेट को पहन करके ही चले, गाड़ी अपनी सीमित लिमिट में उसकी स्पीड रखे, रॉन्ग साइड नहीं चले, इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। ब्रेकर है वगैरह है जो भी है।
दूसरा, ये हेलमेट आप ये सोच रहे हो कि अब ये लाए हैं ये सबको मिल जाएंगे, ऐसा नहीं है। हर एक चीज़ की एक कॉटन की दावन की दायरो है। ये हेलमेट अभी उसी को मिलेगा जिसके पास लाइसेंस होगा, 1 नंबर, गाड़ी का इंश्योरेंस होगा मोटरसाइकिल का, और नंबर प्लेट आगे पीछे लगी हुई होगी। ये चीज़ें होगी उसी को ही मिलेगा। डीटीओ साहब बैठे यहाँ से, अभी आपको कानूनी चीज़ें बताएंगे। ऐसा नहीं अब थे लेन आ रहा मोटरसाइकिल तुझमें लगा लिया हमारी मर्जी, बिना लाइसेंस वाले भेज रहे हो तो मतलब की बिना लाइसेंस का आदमी को ये देना ही अवैध है, उसको देने का कोई मकसद ही नहीं। तो उसके पास लाइसेंस नहीं है तो उसको करेगा क्या? कानून तो ये मानता है लाइसेंस नहीं है इसका वो वाहन नहीं चलाता है, वो हेलमेट तो कहीं गई पड़े। हाँ, अभी सबको उसी को ही देंगे जिसके पास मोटरसाइकिल का लाइसेंस है, मोटरसाइकिल का इंश्योरेंस है और नंबर प्लेट लगी हुई है। ध्यान रखना, ऐसे ज़्यादा भीड़ मत करना। कार्यक्रम और कर लेंगे 15-20 महीने में बाद, तब तक आप ये सारे कागज इकट्ठे कर लो, ठीक है? इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। आपके लिए इतना बड़ा आयोजन किया है आप लोगों के फायदे के लिए है, और हम उम्मीद करते हैं कि आप है जो यहाँ से आने वाले समय में है जो हेलमेट पहन के रखेंगे वो भी टोकने का मौका नहीं देंगे। हम भी एक आदमी को पकड़ते हैं, उसको यहाँ से किसी की ट्रैक्टर वगैरह ट्रॉलियाँ, ट्रैक्टर ट्रॉली और इस तरह के वाहन चलते हैं जिनके रेडियो वगैरह नहीं होते, तो उनके भी है जो हम ये कटिंग कर करके ये लगवाएंगे, ठीक है? तो ये जो आम आदमी की ज़िंदगी बचाने के लिए अगले आदमी ने इतना सोच विचार करके अपने लिए किया है, तो हमें इसको अपने जीवन में उतारना है। हम आपसे उम्मीद करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद असला राम जी ढाका साहब का, जिन्होंने विस्तार से कैसे हमको अपना जीवन को जीना है, कैसे हमें देश के लिए अपनी सोच को बदलना है, और कैसे जब हम रोड पे चलते हैं तो तब हमारी क्या कंडीशन होनी चाहिए, तो उसके बारे में आपने जानकारी दी। मैं आज के कार्यक्रम के मुख्य हमारे डीटीओ साहब भगवान जी गहलोत साहब जो हमारे यहीं के जाए जन में आज इतने ऊंचे पद पे बैठे थे, एक बार इनके लिए जोरदार ताली हो जाए। और आपकी जागरूकता आपने शानदार होता है कि अपन अगर सुनने बैठ जाए तो भी यहाँ से उठेंगे नहीं। इतने प्रेरक और इतने जागरूक इंसान है अपने आप में। हमारा सौभाग्य है कि ये हमारे लाडले हैं, आज हमारे बीच में पधारे। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ मामा साहब परिवार और लोगों की सुरक्षा के लिए